GMDSS रूम में GMDSS यानी कि ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम से हम एंट्री होते हैं, यहीं से हम एग्जिट रहते हैं। नॉर्मली एट सी में बंद रहते हैं और पोर्ट में ये खुलते हैं। मूवमेंट है हीलिंग टैंक का। जब ज़्यादा रोलिंग होती है तो उस टाइम पे अंडर वाटर जहाज़ के दो विंग पोर्ट और स्टारबोर्ड से बाहर निकल आते हैं। अलग अलग टाइप के फायर स्क्रीन डोर रहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिज में, क्योंकि इससे हम पता है रडार है। रडार दो टाइप के होते हैं, एक एक्स बैंड एक एस बैंड। एक नेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स के जो फ्लैग होते थे पहले मानो में मोर्स कोड का यूज़ होता था जहाज़ों में, उसके लिए इसका मेन यूज़ होता था। लेकिन स्टीयरिंग पैनल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम टेलीग्राफ बोलते हैं। AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बनवास भी बोलते हैं। ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम, इसको हम अजूमत रिंग भी बोलते हैं। नॉर्मल एक सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, स्पेशली अगर जहाज़ डूब जाता है तो ये इजेक्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये ब्लॉग में हम ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा आप लोगों को फैमिलाइज कराऊंगा। स्पेशली ये ब्लॉग उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं जाता हूँ ब्रिज में और एक एक इक्विपमेंट वहाँ के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं GMDSS रूम में। GMDSS यानी कि ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम। तो ये हमारे GMDSS इक्विपमेंट है। सबसे पहले मैं BHF के बारे में आपको बताऊंगा। इसको हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, BHF रेडियो, और इसका काम मेन होता है शिप टू शोर और शिप टू शिप कम्युनिकेशन का। दूसरा हमारे पास है MFHF, ये भी वही काम करता है, डिस्ट्रेस सिग्नल शिप टू शोर या शोर टू शिप। हमारे पास MRSAT-C भी बोलते हैं हम इसको, ये भी वही डिस्ट्रेस मैसेज या रिसीव करता है या भेजता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी इनकी रहती है। और नॉर्मली इसे हम फ़ोन भी कर सकते हैं, सैटेलाइट फ़ोन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें हमारे मेन है GMDSS रूम में। वैसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट और भी हैं जिनके बारे में अगर मैं बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और जब भी कोई इंसान ऑफिसर का एग्ज़ाम देता है तो सबसे पहले GMDSS उसको पास करना रहता है। इसके अलावा हमारे पास ये पोर्टेबल रेडियोज़ हैं जो हम इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते हैं। ये हमारे पास सेल डोर का पैनल है, यानी कि जहाज़ में एंट्रेंस और एग्ज़िट कितने रास्ते हैं वो सब यहाँ पे पता चलता है। यहीं से हम एंट्री होते हैं, यहीं से हम एग्ज़िट रहते हैं। नॉर्मली एट सी में बंद रहते हैं और पोर्ट में ये खुलते हैं। और ये हमारा वाटर टाइट डोर का पैनल है। नॉर्मली जब जहाज़ कहीं पे गलती से टकरा गया या अंदर पानी भरने लगे, पानी को दूसरे कंपार्टमेंट में भरने से रोकने के लिए हम इनको बंद करते हैं, तब उस टाइम पे इसका यूज़ होता है। नॉर्मली टाइटैनिक का डूबने का भी यही एक मेन रीज़न था, क्योंकि दूसरे कंपार्टमेंट में पानी भरने से स्ट्रेस बढ़ गया था और जहाज़ भी इससे डूब गया। नॉर्मली इनको हम तीन तरीके से यूज़ करते हैं, लोकली, हाइड्रोलिकली और ब्रिज से भी। यही कार्गो शिप को थोड़ा सा अलग बनाता है पैसेंजर शिप से। यहाँ पे हमारे पास अलार्मिंग सिस्टम है और ये फायर स्क्रीन डोर के रिमोट कंट्रोल है। ब्रिज से हम अगर फायर स्क्रीन डोर को बंद करना चाहें तो। हमारा अगला इक्विपमेंट है हीलिंग टैंक का। ये पैनल है, यहाँ से हम जहाज़ की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, अगर कहीं लिस्ट हो गया तो पानी पोर्ट से स्टारबोर्ड या स्टारबोर्ड से पोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसके अलावा हमारे पास ये स्टेबलाइज़र पैनल है, यानी कि जब ज़्यादा रोलिंग होती है तो उस टाइम पे अंडर वाटर जहाज़ के दो विंग पोर्ट और स्टारबोर्ड से बाहर निकल आते हैं क्योंकि जहाज़ की रोलिंग कम करने के लिए इसका ये काम होता है। आप फायर स्क्रीन डोर देख सकते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि फायर को कंट्रोल करना। अगर कहीं आग लग जाए, वो दरवाजे बंद करेंगे तो A30, A60, A90 अलग अलग टाइप के फायर स्क्रीन डोर रहते हैं और उनका हम क्लोज़ करेंगे तो उतने मिनट के लिए आग को बढ़ने नहीं देते। ये भी फायर से लड़ने के लिए हमारी मददगार रहता है। जहाज़ में स्प्रिंकलर स्टेशन पैनल है ये। और इसके अलावा हमारे पास इंजन फायर में कहाँ पे फायर अलार्म आ रहा है उसका सिग्नल है। और हम आगे बढ़ते हैं
ये हमारा इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रिज में, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर या मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ है, तो उससे पता चलता है कि आग कहाँ पे लगी है। ऊपर आप बैरोमीटर देख रहे हैं और मास्टर क्लॉक यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जहाज़ की सारी फाइलें यहाँ पे रखी हैं हमने, स्पेशली लॉग बुक्स वगैरह वगैरह जो मेंटेन करने के काम आते हैं। ये हमारा चार्ट टेबल है। एक्चुअली इसका भी कोई यूज़ नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे जहाज़ों में, सारे जहाज़ों में आजकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ट आ गए हैं। लेकिन पहले जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ट नहीं थे, पेपर चार्ट थे, तो यहाँ पर पैसेज प्लान बनता था जहाज़ का। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं। और इसका मेन काम होता है हमारी पोजीशन कहाँ पे वो बताना। ये हमारे पास इको साउंडर है। इको साउंडर का काम है कि जहाज़ के नीचे कितनी गहराई है, डेप्थ बताना। और ये हमारे पास रडार है। रडार 2 टाइप के होते हैं, एक एक्स बैंड, एक एस बैंड। एक्स बैंड का काम होता है नॉर्मली उन चीज़ों को डिटेक्ट करता है एक्स बैंड, जो जब कोई बंदा पानी में डूब रहा, अगर उसके पास सार्ट है, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोर्टर, तो उसको अगर वो एक्टिवेट करता है तो एक्स बैंड रडार उसको कैच कर लेता है। कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है और इसलिए दोनों रडार कंपलसरी होते हैं जहाज़ में। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे जहाज़ के CCTV कैमराज हैं। पूरे दुनिया के फ्लैग हमने यहाँ पे रखे हैं ये। और उसके अलावा इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स के जो फ्लैग होते थे पहले, जो मेन यूज़ होता था उनका, अभी तो उतना यूज़ नहीं रह गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल के कुछ फ्लैग यूज़ होते हैं, वो सारे फ्लैग्स हमने यहाँ पे रखे हैं। ये हमारा LD स्लैंग है। पहले जब भी पुराने ज़मानों में मोर्स कोड का यूज़ होता था जहाज़ में, उसके लिए इसका मेन यूज़ होता था। लेकिन अभी इसका काम सिर्फ फिशिंग बोट्स का अट्रैक्शन अपनी ओर खींचने के लिए उनका इसका यूज़ रह गया है। ये हमारा रूटीन चार्ट टेबल है। और रूटीन चार्ट टेबल से हम पता लगा सकते हैं समुद्र में कौन से महीने में कैसा सिचुएशन रहता है। इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। ये जहाज़ की लाइटिंग है और ये नेविगेशन लाइटिंग है। ये PA सिस्टम है जहाँ से पूरे जहाज़ में हम अनाउंसमेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ़ोन्स हैं जिसका मेन काम होता है, अगर लाइट चलेगी तो सारे फ़ोन डेड हो जाते हैं उस टाइम पे। ये बिना लाइट के भी काम कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हम यहाँ से स्टीयरिंग गियर रूम में या फॉरवर्ड आफ्ट मूविंग में कहीं या इंजन रूम में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना लाइट के। इससे बात करने के लिए हमें ये चीज़ दबानी होती है, आप देख सकते हैं। अब बात करें इसकी, ये भी सेम चीज़ है। ये भी टॉक बैक सिस्टम बोलते हैं इसको भी हम। और हर स्टेशन में बात करने के लिए घुमा के फ़ोन से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना लाइट के। ये हमारा वही PHF रेडियो है। ये हमारे पास रडार, स्टीयरिंग पैनल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 3 तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। 3 तरीके से स्टीयर कर सकते हैं जहाज़ को। एक तो मैनुअल स्टीयरिंग, NFU मोड और ऑटो पायलट मोड। ऊपर आप देख रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का रिपीटर्स हैं, यानी कि विंड इंडिकेटर और पोर्ट इंजन RPM या फिर स्टारबोर्ड इंजन RPM, रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर, रडर एंगल इंडिकेटर और स्पीड लॉग, ये भी रडर एंगल इंडिकेटर है। दोस्तों इसकी बात करूं तो ये है इंजन कंट्रोल पैनल। यहीं से हम जहाज़ को आगे या पीछे स्पीड एडजस्ट करते हैं। इसको हम टेलीग्राफ बोलते हैं। और यहीं से हम पूरे जहाज़ को आगे या पीछे लेके जाते हैं। जहाज़ में कोई ब्रेक नहीं होता है, इसी से हम पूरे जहाज़ को कंट्रोल करते हैं। ये है हमारा थ्रस्टर का टेलीग्राफ। ये फॉरवर्ड थ्रस्टर है, स्टर्न थ्रस्टर है, क्योंकि हमारे जहाज़ में दोनों टाइप के थ्रस्टर हैं। बात करें, ये हमारे पास रडार, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट, फिर रडार। दोस्तों बात करें इसकी, ये हमारे पास एक और GPS है, ये हमारा एक और BHF है, ये हमारा AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। और अपनी इन्फॉर्मेशन या दूसरे जहाज़ों की इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के काम आता है। हमें जो भी जानकारी चाहिए वो हम इसमें डालते हैं और दिखाता है सामने।
ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम बनवास भी बोलते हैं, ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम। और इसका मेन काम होता है कि कोई भी बंदा वॉच पर सोए ना। हर जगह जगह पे ये येलो कलर के बटन होते हैं, इनको दबाना होता है हर 10 मिनट में। इस तरीके से अगर नहीं दबाया तो अलार्म बजता है बहुत गंदा वाला, और कैप्टन की तब भी उसे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा जायरो रिपीटर है, और जायरो कंपास रूम अलग रहता है, उसी का रिपीटर ये चीज़ है। जो मेरे हाथ में आप भी देख रहे हैं इसको हम अजूमत रिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली बियरिंग लेने के काम ये चीज़ें आती हैं। जायरो कंपास जहाज़ में बहुत ज़रूरी होता है जहाज़ को चलाने के लिए, और ये हमें डायरेक्शन बताता है, और मैग्नेटिक कंपास की तरीके से ही ये काम करता है। ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे, ये बाइनोकुलर रात में या दिन में कभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें विजुअली किसी चीज़ को देखने के लिए, दूर की चीज़ों को। और ये चीज़, इसको हम इपअप भी बोलते हैं, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। ये नॉर्मली डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा रहता है। स्पेशली अगर जहाज़ डूब जाता है तो ये एग्जैक्ट पोजीशन जो है सैटेलाइट को भेज देता है, और वहाँ से लैंड पे ये पोजीशन हमारी जाती है। और इन केस ऑफ जहाज़ डूबता है तो हमें ये अपने साथ लेके जाके एक्टिवेट करके अपनी पोजीशन हम बता सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊँगा नहीं आपको। ये जो चीज़ आप मेरे सामने देखते हैं इसको हम फॉग मिरर बोलते हैं। पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जब वाइपर नहीं होता था, ये चीज़ घूमती रहती, जो एक गोल ग्लास आप देख रहे हो ना, इसका यूज होता था वाइपर की तरीके से। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की थी। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे रोचक वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे किसी नए देश में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दो। धन्यवाद।